पुरानी कहानी आती है और कई जगह आती है कि श्वेत केतु यूनिवर्सिटी से लौट के आ रहे थे घर पे, जैसे बच्चे कॉलेज पूरा डिग्री करने के बाद आते। तो श्वेत केतु लौट रहे और खबरें आई फादर के पास कि उसने टॉप किया यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही नहीं, पहली बार इतने ज़्यादा नंबर से कोई टॉप किया है। तो स्वागत की बात हुई। बाप भी बाहर से खड़ा ऊपर छत पे देख रहा है, और जब चाल देखी उसकी तो थोड़े बाप को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो उतर के आया श्वेत केतु का पिता उद्दालक और पूछा कि तुम पढ़ के आ गए यूनिवर्सिटी से? हाँ पापा। तो सुना तुम फर्स्ट आए हो? हाँ पापा। तो तुम वह सब पढ़ाए जो पढ़ाया जाता है? बोले जितना टीचर पढ़ा सकते थे उतना हमने ज्ञान अर्जित किया। तो तुमको ज्ञानी हो गया? तुमने कहा जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक था वह हमने सब पढ़ा है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, रिलीजन, सब। बोला तुमने सब जान लिया? तब बच्चे को गुस्सा आया, जैसे आजकल बच्चों को आता है कि क्या बापू पुराने जमाने की चीज़ें लेके। बच्चे ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं सीधे सीधे तरीके। बोले नहीं, डू यू नो एवरीथिंग? बोले आई नो एवरीथिंग विच वाज देयर इन द लाइब्रेरी आल्सो। तो एक वैसी अकड़ होती है जो आज के कई बार बच्चों में। उद्दालक ने कहा कि वो सामने पेड़ देख रहे हो बरगद का, उसका एक बीज लेके आओ। तो बीज लेके आया। बोले इसको तोड़ो। बोला क्यों? बोले नहीं, सुनते हैं कि इस बीज से बरगद का पेड़ आया है, तो तुमको पता है कि इस पेड़ से? बोले आई कैन इन्फर। डू यू नॉट नो? बोले नहीं, ये तो नहीं पता। बोले अभी तो तुम कह रहे थे तुमको सब पता है। बोले नहीं, इन्फर ही कर सकते हैं कि इसके अंदर जीव छिपा हुआ है। बोले इसको तोड़। एंड इट वॉज ब्रोकन टू अ माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड नथिंग वॉज फाउंड विच कैन बी सेड कि इससे ही पेड़ निकलता है। बोले तुमको नहीं पता है? बोले नहीं पापा, इन्फर कर सकते हैं। बोले तुम तो बोल रहे थे सब कुछ जानोगे, तुम ब्राह्मण हो गए। तो बोला बापू ब्राह्मण तो मैं जन्म से हूँ, आपका बेटा हूँ। बोले ब्रह्म को जाने नहीं है तो ब्राह्मण कैसे हो जाओगे? इस सृष्टि को जानना ब्राह्मण होना है, वो दूसरा जन्म है। तो ब्राह्मण होना एक बहुत बड़ा विषय है। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, स्वर्णकार, लोहार, इन सबसे बहुत, इसलिए ब्राह्मण होने का सम्मान। और उद्दालक ने कहा जाओ, वापस जाओ, जब तक ब्राह्मण नहीं बनो तब तक वहाँ रहो। और वापस श्वेत केतु को भेजा गया। तो जो बचपन में हम प्रिविलेजेस झेलते हैं बिकॉज ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ समबडी, वह हमारे लिए काफ़ी होता है उस मार्ग में प्रशस्त होने के लिए कि मेरा बापू कलेक्टर है तो मैं पढ़ने की कोशिश करूं, कलेक्टर बनना। लेकिन बचपन से ही अपने को कलेक्टर समझने लगूं और ऐसे ही व्यवहार करूं। आर्मी वाला अपने बच्चा आर्मी की तरह व्यवहार करे तो तुम कहोगे पागल हो गया बच्चा। डॉक्टर वाला दवाइयाँ देने लगे तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, एक रास्ता जरूर खुलता है कि वहाँ जाएं, कुछ ज्ञान घर में जरूर मिलता है जो आपको दिशा निर्देश देने के लिए शुरुआत का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन आप वह बन जाएं, ये तो संभव ही नहीं। और ब्राह्मण बनना तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो जितने जातिगत चीजें हैं जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही, वह समाज के टूटे होने का घोतक है कि समाज है ही नहीं, टूट गया है। एक लाइन ये टूट गई, एक ये टूट गई, एक ये टूट गई, एक ये टूट गई, एक इमारत है ही नहीं। तो टूटी इमारतों में आप नीचे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, बस आप ही हैं। इमारत में तो एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाने के रास्ते होते हैं। तो आपका समाज टूटा है, आप कह रहे हैं जन्म जन्मांतर से चीजें। समाज होगा तब एक आदमी वेद का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, धर्म का पूरा कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं वो ब्राह्मण बन जाए, उस अनुभव से गुजरना उसके लिए। ब्राह्मण बनने की पूरी प्रक्रिया अलग है कि एक वॉइड से नथिंगनेस जो बीच में होती है उससे पूरा जीवन के, उस नथिंगनेस से एक गर्भ कैसे ठहरता है, एक गर्भ से बच्चा कैसे जन्म लेता है। 2 बरस तक जिसको याद नहीं रहती है,
अगर आप अपना जीवन भी देखें तो आप पूरी मेमोरी में आ जाएं, लेकिन 2 बरस के पहले की घटनाएं आपको याद नहीं हो। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी याददाश्त बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और फिर याददाश्त कम होनी शुरू होती है और फिर वो एक दिन नथिंगनेस में मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। जितनी भी दुनिया में योग की विधियां हैं, ध्यान की, वह मेमोरी से, याददाश्त से, नॉन मेमोरी, अयाददाश्त, फिर उससे गर्भ से पूरे कंपन प्रकृति के साथ एकस्थ होने की प्रक्रिया है। अगर साइकोलॉजी में देखो तुम, तो वह कहते हैं कि अगर कोई घटना आपको दर्द दे रही है, परेशान कर रही है, तब उस घटना तक आपको वापस ले जाते हैं, जिसको प्रतिप्रसव बोलते हैं। अप टिल प्रेगनेंसी साइकोलॉजी में वहीं तक रुकते हैं। ध्यान में उस अचेतन मन तक ले जाते हैं, चेतन अवचेतन अचेतन मन तक, जो प्रकृति के साथ वाइब्रेट होता है। और उसमें अगर आप वाइब्रेट करें तो आप अपने पुराने जन्मों को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आज कोई सुंदर पुरुष है और कल के दिन बदसूरत रहा हो, कल के दिन कोई वैसा रही और आज रानी रही हो। ऐसी चीजें दिखना संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जितनी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वह नथिंगनेस में ले जाती हैं अगर आप गहरे में उतरें। लेकिन आप करें तो गुरु के माध्यम से करें, क्योंकि वापस लौटे नहीं तो दिक्कत हो। साइकोलॉजी प्रतिप्रसव की तरफ ले जाती है कि आप उस घटना तक चले जाएं, उसको फिर से साक्षी भाव होकर देख लें, तो आप उस घटना से ऊपर उठ जाएंगे। तो जितने भी विज्ञान हैं वो कहते ही नहीं कि आप बन के आए हैं, सीखना पड़ेगा। कुछ बीज हो सकते हैं आपके कि आप बरगद बन जाएं, लेकिन बरगद बनने के लिए पानी, हवा, स्थान, उसका सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सब चीज़ें जरूरी है। तो वहाँ तक पहुँचोगे तो एक मार्ग तय करके पहुँचोगे, तब जाके क्षत्रिय बनोगे, व्यापार बनने वाले बनोगे, सन्यासी बनोगे, शिक्षाविद बनोगे। जन्म से नहीं, ये गलत है। ये टूटे हुए समाज के लिए, बिखरे हुए समाज के लिए मजबूरी है, और इनका जारी रखना यही दर्शाता है कि समाज अभी भी टूटा हुआ है और गहरे में टूटा हुआ है।